रायपुर में हरियाणा से आए कांग्रेसी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव को लेकर आज मॉक ड्रिल की, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल, हरियाणा के राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन मौजूद रहे। विधायकों को निर्वाचन की प्रक्रिया समझाई गई। इसके बाद वोटिंग का मॉक ड्रिल हुआ, जिसमें सभी विधायकों के वोट सही पाए गए। इसके पहले मंगलवार को विधायकों की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनी थी। बैठक में सीएम भूपेश भी शामिल हुए। हरियाणा के विधायक और कांग्रेसी पदाधिकारी पिछले 8 दिन से नया रायपुर के गोल्फ कोर्स रिजॉर्ट में ठहरे हैं। आज हमें मॉक ड्रिल के तहत बताया गया कि राज्यसभा चुनाव में कैसे वोट डाली जाती है। बड़ा टेक्निकल काम है, टेक्निकल पहलू है। और हमारे कांग्रेस पार्टी की जितनी वोट डली, जिसकी शुरुआत माननीय हुड्डा साहब ने करी, प्रभु की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से सारी की सारी वोटें पास रहीं। मॉक ट्रायल के अंदर, उस मॉक ट्रायल के अंदर एक भी वोट खराब नहीं हुई। इसका मतलब हमारे सभी साथियों को पहली बार में समझ आ गया कि राज्यसभा चुनाव में कैसी वोट डाली जाती है। और लगातार इस बारे में बयान भी सामने आ रहे हैं। रायपुर से एक अहम खबर, इसी से जुड़ी अपडेट। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बयान है। हरियाणा का सारा पैंच खुल चुका है। हरियाणा की राज्यसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जीत के लिए हमें 31 वोट की आवश्यकता है। हरियाणा में 34 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। तो आज मंत्री ने दावा किया कि जीत के लिए जरूरत 31 की है, लेकिन राज्य में जो परिस्थितियां हैं, इसे देखते हुए 34 तक का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो हरियाणा का सारा पैंच खुल चुका है, ये कहना है रविंद्र चौबे का। हरियाणा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमें जितने वोट की आवश्यकता है 31। हमें लगता है हरियाणा के राज्यसभा के मतदान में हम 34 भी पार कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। तो प्रतिदिन इस पर दावे हो रहे हैं। एक तरफ जहां आज मॉक ड्रिल की गई कि कैसे वोट करना है कांग्रेसी विधायकों को, तो दूसरी तरफ जीत के लिए 31 वोट की आवश्यकता है। और जो हालात हैं उसके मुताबिक लगता है कि हरियाणा में 34 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे का। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी के बीच में, मेल मुलाकातों और रणनीति निर्धारण के बीच में उनका ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक दावा है और एक अहम दावा है। हरियाणा की राज्यसभा सीट कांग्रेस पार्टी अपनी सीट जो कैंडिडेट उतारा वो जीतेंगे। 31 की जरूरत है, 34 तक भी जा सकते हैं। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश, लगातार आप नजर रखें उस गोल्फ कोर्स रिजॉर्ट पर, जिसमें मेल मुलाकातें और हलचल बहुत तेज है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि 31 की जरूरत है, 34 तक पहुंच सकते हैं, और दूसरी तरफ मॉक ड्रिल भी करवाई गई, सारे वोट सही भी पाए गए। जी, अगर हम बात करें पुनीत को, जैसे जैसे 10 जून की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे रायपुर के नया रायपुर में जो एक रिसोर्ट है जहां पर हरियाणा के विधायक रुके हुए हैं, वहां पे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कल भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उनके साथ शक्ति सिंह गोहिल भी आए थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनसे जाके मिले थे वहां पर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे लगातार उनसे संपर्क में हैं। और कल जो है एक महत्वपूर्ण वहां पर एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था, उसमें हरियाणा के विधायकों को राज्यसभा में किस तरह से वोट डालना पड़ता है उसकी पूरी प्रक्रिया पहले समझाई गई, और उसके बाद वोट डालने की मॉक ड्रिल भी वहां पर की गई। और वो उस मॉक ड्रिल में सभी जो वोट डाले गए थे वो वोट जो है सही पाए गए। तो इसकी तैयारियां यहां पर चल रही है। और इसको लेकर जो एक पेच एक सीट का जो पेच फंसा हुआ है कांग्रेस के पास में, उसको लेकर जब आज हमारी रविंद्र चौबे से बातचीत हुई, जो लगातार उनके विधायकों से संपर्क में है, हरियाणा के विधायकों से, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो एक पेच फंसा हुआ था राज्यसभा चुनाव को लेकर, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो पैच अब खुल चुका है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि हम 31 का जो आंकड़ा है उससे पार करके हमारा आंकड़ा 34 तक भी जा सकता है। ऐसी उनकी तैयारी, ऐसी संभावना दिख रही है। इस तरह की बात उन्होंने की है। तो जो जिस तरह की बात ये हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले में खरीद फरोख्त कर सकती है, दबाव की राजनीति कर सकती है, और यही वजह है कि हरियाणा से विधायकों को रायपुर लाके यहां पर रखा गया। अब वही कांग्रेस ये बोल रही है कि उनके जो 31 विधायक है उनका समर्थक तो उनको मिला ही, समर्थन तो
मिला ही मिला हुआ है, वो आसानी से इस सीट को निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 31 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा पार करके 34 तक भी जा सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है, यहाँ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है। जी पुनीत। चलिए, तो लगातार एक तरफ प्रैक्टिस है और दूसरी तरफ ये दावा है, और दावे के पीछे ज़रूर कोई तर्क होगा, ज़रूर इस पे इनपुट होंगे, इस तरह की बातें भी की जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।